गुड मॉर्निंग गाइस। आज है मेरा डे 1 का फर्स्ट व्लॉग। आज मुझे फ़ोन आ जाता है सुबह ही कि मुझे जाना है आज मसूरी। मसूरी जाने से पहले मैं रेडी हुआ। रेडी होने के बाद मैंने अपनी इलेक्ट्रिक वीडा उठाई। रास्ते में मैं निकल पड़ा। मुझे याद आया कि पापा ने मुझे आज 2 काम बताए थे जो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो मैं पहले पापा ये काम करने के लिए निकल पड़ा। मुझे लोकेशन नहीं पता थी। मैंने पापा के पास फ़ोन किया। पापा ने मुझे लोकेशन बताई। लोकेशन जानने के बाद मैं पहुँच गया सीधा लोकेशन पर। फिर मैंने वहाँ पापा का सामान उठाया। मैं तब अंदर पहुँचा तो अंकल जी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे। पहला काम करने के बाद मुझे ही बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट फ़ील हुई क्योंकि वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरा काम के लिए मैं निकल पड़ा दूल्हा बाज़ार में। देखा तो यहाँ सारे डम्मियों को दूल्हा बनाया गया हुआ था। वो काम भी मैंने कंप्लीट किया जैसे तैसे। फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने काम के लिए। मसूरी जाने से पहले मुझे बहुत सारा सामान इकट्ठा करना था, जिसके लिए मुझे जाना पड़ा पवन भाई के गोडाउन में। गोडाउन में पहुँचने के बाद मैंने देखा मेरी इलेक्ट्रिक में चार्जिंग थोड़ी कम हो गई थी और मुझे जाना था मसूरी क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो मेरी वीडियो बोलती है कि मुझे चार्जिंग पे लगाओ। मैंने जल्दी जल्दी अपनी वीडियो को चार्जिंग पे लगाई। चार्जिंग पे लगाने के बाद मैं सीधा पहुंच गया पवन भाई के ऑफिस में। मैंने देखा वहाँ पर ललित सर आए हैं। ललित सर से मैंने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद पवन भैया से भी हाथ मिलाया। वो समझ गई कि आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ। फिर मैं सीधा पहुंच गया कोल्ड रूम के अंदर। मैंने देखा तो -12 और -9 टेम्परेचर चल रहा था। अंदर जाकर देखा तो सारे में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई थी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही थी। पवन भाई कहने लगे आज मैं तेरा व्लॉग में साथ दूंगा। मैंने कहा ओके। पवन भाई जैसे जैसे सामान मुझे लाकर देने लगे मैं अपने सामान को पैक करने लगा। जल्दी जल्दी सामान करने के बाद मैं हो गया था बहुत ज़्यादा लेट। सामान जैसे ही मैंने पैक किया, उसके बाद सारा सामान कंप्लीट करने के बाद मैंने देखा सामान इतना सारा है और मैं स्कूटी पर लेके कैसे जाऊँगा सामान को। मैं यहाँ सोच में पड़ गया कि सामान को मैं लेकर जाऊँगा या सामान मुझे लेकर जाएगा। मैं निकल पड़ा दोस्तों मसूरी जाने के लिए। लेकिन मसूरी जाने से पहले मुझे अभी एक काम और करना था। मुझे जाना था अपने छोटे गोडाउन पर, जहाँ से मुझे अभी और बाकी सामान लेना था वहाँ से, क्योंकि पिरामिड गोडाउन से तो मुझे सारा सामान नहीं मिल पाया। इसलिए मैं चल दिया सीधा अपने छोटे वाले गोडाउन पर, जहाँ पर हमारा कोल्ड रूम तो नहीं है लेकिन हमारे वहाँ पर छोटे डीप फ्रीज़र रखे हैं। तो उसमें से मुझे कुछ माल लेना था। तो मैंने सबसे पहले लॉक खोल दिया। लॉक के बाद गेट ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं सीधा चला गया डीप फ्रीजर के अंदर। मैंने वहाँ माल चेक किया। माल चेक करने के बाद जल्दी जल्दी करके मैंने पेटी दूसरी बनाई, क्योंकि इतना ओवरलोड हो गया था गाड़ी पे कि मेरा हैंडल भी मुड़ नहीं पा रहा था। जल्दी जल्दी मैंने माल खाली किया। मुझे प्यास लगने लगी। मैं पानी पीने लगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो जल्दी जल्दी मैंने मान को अपना कंफर्म किया। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, पेटी पे टेप लगाई। फिर मैंने पेटी गाड़ी के ऊपर रख दी। उसके बाद मैं एक एक करके छोटी पेटी लेके आने लगा। उसके बाद मैंने वो भी रख दी। फिर दूसरी एक और पेटी थी, उसके ऊपर फिर मैंने वो भी रख दी। वो करने के बाद फिर मेरा सारा सामान कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैं अपनी बांधने लगा पेटी को। पेटी बांधने के बाद फिर मुझे निकलना था और सीधा डायरेक्ट मसूरी के लिए। अब मेरा सारा काम फाइनल हो चुका था, सिर्फ मुझे जाना था अब मसूरी। मसूरी के लिए मैं निकल पड़ा। नीचे सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि वहाँ पर चल रहा था 40 टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे मैं मसूरी की ओर बढ़ता जा रहा था मेरा मन गार्डन गार्डन होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर घटता जा रहा था और वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना होता जा रहा था। और फाइनली 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं पहुंचने जा रहा था अपनी लोकेशन पर, क्योंकि मेरी लोकेशन अब मुझे नज़र आ रही थी। जैसे ही मैं अपनी लोकेशन पर पहुंचा वहां मुझे देखते कि 7 एकदम ढोलू बोलू भागे हुए मेरे पास आए, क्योंकि उनके साथ मुझे सामान उतारना था। मैंने उनके साथ सामान उतारा, सारा सामान फ्रीजर में लगवाया और उसके बाद मैं निकल पड़ा लोकेशन की वीडियो बनाने के लिए। और फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे गांव के लिए। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे चाय पीनी चाहिए, जहाँ पर मैं यहाँ पर आते वक्त हर दफ़ा चाय पीता हूँ। तो मैंने रोक ली चाचा के पास गाड़ी। चाचा को लिया मैंने अपने व्लॉग में और उनसे कहा एक चाय कटिंग लगा दो। चाय कटिंग लगाने के बाद उसको पीने के बाद हम निकल पड़े अपने घर के लिए। आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू।